जय हिंद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा करके एक जगह है जो आज 26 फरवरी है। 14 फरवरी का पुलवामा अटैक सबको याद है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है इसमें कुछ नहीं, अब देखना इस पे बहुत सारी राजनीति और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के बालकोट, चकौटी, मुजफ्फराबाद, बालकोट, चकौटी, मुजफ्फराबाद, ये 3 जगह जहां पर इनके बड़े गढ़ बना के रखे हुए थे पाकिस्तान की। कहां पर, फिर से सुन लो, खैबर पख्तूनख्वा करके एक जगह है, वहां पर अंदर घुसकर हिंदुस्तानी एयरफोर्स की, जिसको हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न एयर कमांड जो है, इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड ने इसको कोऑर्डिनेट किया। इसके बाद सुबह 3:31 पर, और एक बड़ी बात यह है कि आज 13वीं है, 13 दिन हुए हैं, आज 13वीं है उन शहीदों की जिनकी इन लोगों ने 350 किलो का असले से चीथड़े किए थे। यहां पर आतंकवादी हमला किया था जैश ए मोहम्मद ने। अब इस पे है ना सबसे बड़ी टेक्निकल क्या बात है, इस पर नकारी भी जा सकती हैं चीजें, बहुत कुछ होगा, लेकिन बालकोट, चकौटी, मुजफ्फराबाद ये तुम्हारी जगह है, ये तो एक्सेप्ट करेंगे पाकिस्तानी। इसका लगभग सुबह सुबह इनके जो मेजर जनरल आसिफ गफूर हैं, इनके मेजर जनरल आसिफ गफूर, उनने एक ट्वीट किया कि एयरफोर्स आई, मतलब बौखला गए थे, पगला गए थे ना। फिर उसके बाद बोलते हैं 9 बजे की कुछ नहीं हुआ। देखो ऐसा ही ये सब चलता रहेगा, ये जो है ना ये कहानी ये है और ये चलती रहेगी, लेकिन सबसे इसके पीछे टेक्निकल क्या है ना वो उस पर समझ में आएगा आपको। आज सुबह सुबह 3:31 पर एयरफोर्स के हमारे फाइटर जेट्स जो है मिराज 2000, राइट, 12 के 12 अंदर घुसे, इनने 350 किलो मारा था, कम से कम 1000 किलो इनके ऊपर बॉम्ब गिरा के आए, 1000 किलो के। और ये जो बड़ी बात है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कला शाह महमूद कुरैशी जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है, उसने क्यों अफरा तफरी में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ी, क्यों कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ी फिर अफरा तफरी में इतनी बड़ी, पहली चीज। दूसरा टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो हम ये जो इतना हल्ला और जो गुल्ला और जो चिल्लाएंगे ना, अभी हमारे इधर भी कि सर्जिकल स्ट्राइक आप दो, 13 दिन से पहले बदला लिया गया है, घुसकर मारा गया है। और अगर ऐसा नहीं था तो जनरल बाजवा जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल में फिर क्यों गए थे? जनरल बाजवा इसलिए गए थे ये बताने के लिए, अपने ट्रूप्स को अलर्ट करने के लिए। अच्छा, जब हमारे इधर से जब मिराज घुसे हुए फाइटर जेट्स जब 12 अंदर घुसे थे तो F-16 ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, घंट कुछ नहीं कर पाए। और अब चाहे कुछ भी बोल लो, एक बात सुनो, अब चाहे कुछ भी बोल लो, बट यस 350 किलो का, कम से कम 1000 किलो का बारूद। और ये जो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं ना पाकिस्तान की कुछ लौंडे लपाड़ी हैं, या जो क्यों बे आप बोलते हो कि जैश ए मोहम्मद से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अच्छा तो वो उधर पे आके हाफिज सईद पर काय को रोता रहता है तुम्हारे चैनल पे आके, हाँ, अजहर मसूद काय को चिल्लाता रहता है, मसूद अजहर तुम्हारा मौलाना। अरे बात तो ये अपने नाम के आगे मौलाना लगाए, तुमने मौलानाओं की भी बेइज्जती करी रखी हुई है। सो द टेक्निकल पॉइंट इज दिस कि तुमको घुसकर तुम ठुक चुके हो, इसके बाद तुम अब टेक्निकलिटी में कुछ भी कर लो। 13 दिन भी नहीं हुए, हमारे हिंदुस्तान में 13 भी बोलते हैं, इन बच्चों की 13वीं भी नहीं हुई, इन सिपाहियों की, और तुम ठोके जा चुके हो, तुम्हारे घर में घुस के अंदर मारा। सबसे बड़ी बात क्या है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा का जो तुम्हारे हेडक्वार्टर्स है ना, जो तुम्हारे कमांड सेंटर है, उसमें घुस के मारा है। और अब तुम कुछ भी करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप आओगे, बनी बात है कि हाँ वो तो एयरफोर्स आई थी। अच्छा, अब तुम इल्जाम लगा रहे हो हिंदुस्तानी एयरफोर्स पे कि लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन किया। अबे जब से बनी है ना, जब से तुम लोगों ने हजारों बार घुसा है, और हिंदुस्तानी फौज, मेरी एक लाइन याद रखो, और बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के नॉर्मल आदमी से ना कभी प्रॉब्लम थी ना कभी होगी, वहां पर भी बच्चे हैं, वहां पर भी मासूम है, वहां पर भी बुजुर्ग है। ये तो हिंदुस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की एथिक्स है लल्ला, कि घुस के अगर घुसी थी ना एयरफोर्स तो चीथड़े भी उड़ा के सकती थी, ठीक है। और तुम जो ये बोलते रहते हो न्यूक्लियर, अबे तुम सोचोगे ना इतनी देर में हिंदुस्तानी फौजें ठोक चुकी होंगी, लेकिन हिंदुस्तानी फौज की, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एथिक्स से वो कभी भी मासूमों और मजलूमों पर हाथ नहीं चलाती, हथियार नहीं चलाती है। सो जो तुम ये कर रहे हो, अब एक बात बताओ, जो तुम नकार दोगे, अगर तुम्हारे नकारने से इसलिए कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि तुमने फिर रिटेलिएट क्यों किया। और सैटेलाइट इमेजेस से लेके सब कुछ बड़ी क्लैरिफाई करती है कि जिन जिन एरियाज में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के कमांड सेंटर्स थे, वहीं पर हमला किया गया। कोई बनी बात है, सिविलियंस को अगर मारना होता, इंडियन एयरफोर्स को अगर घुसना होता, सिर्फ एक मिराज या एक सुखोई की बात करें ना, अंदर घुसेंगे तो फाइटर जेट ना चीथड़े उड़ाते हुए भी जा सकते थे। F-16 आपकी कुछ नहीं कर पाई है, एंड यू हैव दिस थिंग ऑन रिकॉर्ड। मानो चाहे ना मानो, तुम्हारा तो ऐसा है ना कि तुम तो पालते आए हो
और पाकिस्तान को जो टेररिज्म की जो बात करते हो, जो ISI की हम जो बात कर रहे हैं, जो इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तुमने जो पाल के रखी है यार, तुमको तुम्हारे लिए भी नासूर है, तुमको भी पता है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे तक बात बड़ी ये नहीं है, मैटर क्या है वो सुनो। मैंने एक लाइन लिखी थी, तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आना चाहिए। जितने आतंक के सरगना बैठे हुए ना, अपने आप को बड़ा जो बाप समझ के रखते हो तुम लोग बे, सुनो। हिंदुस्तानी फौज की मैंने अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ, मैं एक सामान्य भारतीय होने के नाते, मैं एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते, ये मेरा आपके लिए एक लाइन लिखी थी, सुन लो कि सुनो बे आतंकियों, और सुनो बे तुम जैसे गद्दारों भड़ुओं, तुम्हारे जो सर है ना बे, वो हिंदुस्तानी फौज की अमानत है। जो तुम्हारे धड़ों पर जो तुम्हारे सर है, वो हिंदुस्तानी फौज की अमानत है। जिस दिन चाहेंगे साले कराची इस्लामाबाद से काट के ले आएगी फौज। वही हुआ है, घुस के मारा है। अब तुम लल्ला कुछ भी करते हो, इससे घंट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बदला पार्ट 1, बदला जो हुआ था ना उनकी शहादतों का, वो कोई नहीं चुका सकता, लेकिन उनके सम्मान के लिए जो साले तुम लोगों को मैसेज मिलना चाहिए था, तुम्हारे घर में, तुम्हारे सेंटर में, तुम्हारे अंदर घुस के, जहां तुम कमांड सेंटर बनाए हो ना साले, वहां ठोके हो तुम लोग लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद। अब सुनो दूसरी बात, प्रॉब्लम पहले भी बोला था, बाहर की बात अलग है, हिंदुस्तान के अंदर बैठे जो गद्दार है बे, सुनो। अब तुम लोग अपनी ऐसी तैसी अब मत करवाने लगना, क्योंकि हर बार क्या होता है, सबूत चाहिए। अबे साले तुम्हारी अम्मा ने बताया तुम्हें, जो तुम्हारा बाप है उसका DNA टेस्ट करवाया तुमने, या कुछ जो सबूत मांगने आ जाएंगे उनके लिए पहले एडवांस में मैं जवाब दे रहा हूँ। एक बात बताओ बे, तुम हो किसकी तरफ? तुम हिंदुस्तानी फौज की तरफ हो, हिंदुस्तान की आवाम की तरफ हो, शहीदों की परिवार की तरफ हो, कि साले तुम पाकिस्तान की उन बाप आकाओं के साले यहाँ पर एजेंट बैठे हुए? ये प्रॉब्लम है साला हमारे घर। जो हिंदुस्तान की तरफ से जो भी आकर बाप लोग आ जाएंगे ना, जो अभी बात करने के लिए, सुनो बहुत क्लियरली तुम साले भड़ुओं को ना, जहां मेरा चप्पल पड़ना चाहिए। और भारत में एक लॉ, मैं फिर से अपील करता हूं, हिंदुस्तान में एक ऐसा लॉ बनना चाहिए, जो भी हिंदुस्तान की तरफ से खबरी करे, गद्दारी करे, उसको पब्लिक में गोली मारो लटका के, तब वरना। और एक मिनट, कश्मीर चिल्लाते रहते हो, यस, एक साल ये जितने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं सबको चुप करवा दो जरा, एक साल हिम्मत करवा दो न्यूज चैनल जिनको साले आतंकवादी मासूम रखते हैं। अबे एक साल तो बहुत दूर है, एक दिन 24 घंटे के अंदर ना फौज अगर अपनी पे आ गई, पूरे जम्मू कश्मीर में ना बॉम्ब की बात ना, कोई मोबाइल में भी बॉम्ब लिखने से पहले उसकी फटेगी फौज अपनी पे। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे इधर के गद्दार खड़े हो जाते हैं। इसलिए दोस्त, हम सबको इकट्ठा मिलना पड़ेगा, हम सबको अपने सिपाहियों की शहादत की इज्जत करना पड़ेगी। और आज जो बदला हुआ है, ये पार्ट 1 है। पाकिस्तान की आम आवाम से ना कभी कोई प्रॉब्लम थी, ना मासूम बच्चों से, ना मजलूमों से, ना बुजुर्गों से, ना औरतों से। लेकिन जो ये गद्दार हैं, जो हिंदुस्तान पर हमला कराते हैं और हिंदुस्तान के बच्चों को मार रहे हैं बगैर युद्ध के समय पे, तुमसे जब जहां जो काटते बने ना, हिंदुस्तान फौज अब आ गई है। एंड आई रिस्पेक्ट द वेस्टर्न कमांड्स ऑपरेशन व्हिच हैज बीन टेकन, and now it's whatever you can do that. It's an open challenge from a common Indian. Reason is that because I have full faith in my Indian armed forces and I believe that you buggers can do nothing. तुम्हारे तो घर में घुस के मार दिया बे, आप क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं?